टारगेट क्लासेस 011 में आप सभी का स्वागत है एक और न्यू बेहतरीन वीडियो के साथ। अब देखिए दोस्त, बहुत से दोस्त को कंफ्यूजन होता है कि उनका जन्म और मृत्यु कैसे याद करें। ये प्रोज सेक्शन का ही है जो कि पार्ट 1 वीडियो हम दे चुके हैं, राइटर नेम और चैप्टर नेम, है ना। अब देखिए, इसमें बहुत बच्चे को, बहुत व्यूअर को कंफ्यूजन हो रहा है कि इनका मतलब डेट को कैसे याद रखें, याद करने का क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं है। देखिए, अगर आपको कोई मतलब कि यूट्यूब पर देखने को मिल जाए कि हॉट ट्रिक के साथ, तो ये गलत बात है। देखिए, किसी का डेथ है ना और किसी का बॉर्न, कहने का मतलब किसी का जन्म और मृत्यु कोई ट्रिक नहीं है। डेट याद करने के लिए कोई ट्रिक बनल है? नहीं बनल है। अगर बनल रहता तो कोई आदमी इतिहास को रटता, अकबर का जन्म कब होइल था, बीरबल के जन्म कब होइल था, शाहजहां के जन्म कब होइल था, बाबर के जन्म कब होइल था, है ना, औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था। तो ये सब रटेला न पड़ता। जब ट्रिक रहता तो सब कोई याद कर लेता। तो कोई ट्रिक न बनल है। अगर कोई ट्रिक बनल रहता तो हमको भी पता होता, तो हम बता देते, मगर कोई ट्रिक नहीं बनल है। देखिए, 12th क्लास में आपसे जब जाइएगा बोर्ड का एग्जाम देने, तो जैसे ही आप क्वेश्चन को पलटिएगा तो उसमें आपको 5 से 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से अगर डाउट क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा। जब यहीं पे आप सब चीज़ अच्छा से पढ़ के जाइएगा तो वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अब जब आप यहाँ पे नहीं पढ़िएगा और नहीं पढ़ ले रहिएगा, तब तो वहाँ पे आप जाइएगा और क्वेश्चन क्या कीजिएगा, पलटिएगा, तो उसमें आपसे पूछ देगा कि एंटन चेकव का मृत्यु कब हुई था। तो आप तो पगाइल रहिएगा, आपको लगेगा कि क्या पूछ दिया, लगेगा आप पे पहाड़ टूट गया। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आपका ये भी 6 से 7 नंबर क्लियर हो ही जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये महात्मा गांधी, है ना। तो चैप्टर का नाम बता दिए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। भारत का संस्कृति और सभ्यता कौन लिखले हैं? तो महात्मा गांधी लिखले हैं। भारत का संस्कृति और सभ्यता महात्मा गांधी लिखले हैं। तो इनका पूछेगा जन्म कब हुई था। इनका जन्म देखिए 1869 में इनका जन्म हुई था और 1948 में इनका मृत्यु हो गया। कहने का मतलब कि याद करवावे वाला चीज नहीं है। अब जैसे ही अक्टूबर आएगा तो 2 अक्टूबर 1869 कैसे ही पता चल जाता है, सबको पता चल जाता है कि हाँ आज महात्मा गांधी के जन्म हुई था। ये क्लियर हुआ। अब इनका डेथ यानी मृत्यु में आपको दिक्कत होगा। तो जब दिक्कत होगा मृत्यु में आपको मेरे भाई कुछ नहीं करना है। 15 अगस्त 1947 के देश आजाद हुई था। देश आजाद होइला के 1 साल बाद इनका मृत्यु हो गया, है ना। अब मृत्यु हुआ तो नाथूराम गोड्स के द्वारा इनका मृत्यु कर देवल गया था। ये वाला आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं ये वाले में। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये कौन सा चैप्टर लिखे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन चैप्टर का नाम लिखले हैं भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन चैप्टर का नाम लिखले हैं भारत इज माई होम, है ना, भारत ही मेरा घर है। अब देखिए, इनका जन्म कब हुई है? तो इनका जन्म 1897 में हुई है। इनका जन्म 1897 में हुई है। अब देखिए, इनका मृत्यु कब हुई है? तो इनका मृत्यु 1969 में हुई है ना। इनका मृत्यु 1969 में
होइल है। देखिए महात्मा गांधी के 1869 में होइल था और इनका 1969 में, यानी कि आपस में क्रॉसपोंड कर दीजिएगा, इंटरचेंज इधर से इधर में याद कर लीजिए कि इनका 1869 तो इनका 1969 है। इनका जन्म था, इनका मृत्यु था, हो गया खत्म। देखिए मनोहर मालगोलकर, है ना, ये कौन सा चैप्टर लिखे थे? ये लिखे थे अ पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं, मनोहर मालगोलकर लिखे हैं, है ना, ये भैया लिखे हैं मनोहर मालगोलकर, अ पिंच ऑफ स्नफ लिखे हैं, है ना। तो ये भैया जी का केवल हमको पता है कि जन्मे केवल इनका 1913 में हुआ है, मृत्यु का कोई चैप्टर में या बुक में इनका चर्चा ही नहीं किया गया है। तो नहीं किया गया है तो हम भी नहीं बताएंगे, और आपसे जो बोर्ड क्वेश्चन करेगा तो केवल इनका जन्म का ही करेगा, यानी कि बोर्ड का करेगा, आपको डेथ का बोर्ड में क्वेश्चन नहीं करेगा। ये हम गारंटी से बोल रहे हैं, दावा ठोक के बोल रहे हैं। जब मान लीजिए बुक में देवे ही नहीं किया है तो वो पूछेगा कहाँ से? तो नहीं पूछेगा, बस केवल आपसे पूछेगा इनका बोर्ड। तो आप बता दीजिएगा मनोहर मालगोलकर के 1913 में, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो चैप्टर लिखे हैं, इनका चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम, है ना, मेरा एक सपना है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है यही चैप्टर लिखे हैं, आई हैव अ ड्रीम। अब इनका देखिए जन्म कब हुआ है? 1929 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इनका मृत्यु भी हुआ, है ना। 1929 में इनका जन्म हुआ और 1968 में डेथ कर गए, यानी कि मर गए, है ना। दुनिया को अलविदा कह दिए, है ना, दुनिया को अलविदा बोल चुके। इंग्लिश की दुनिया से इनकी नाम को हटा दिया गया 1968 में, है ना। ये दुनिया को छोड़ दिए, 5 तत्वों में विलीन हुए, है ना। मगर आज भी इनका चर्चा कहीं किया जाता है तो वो इंग्लिश के प्रोज सेक्शन में चैप्टर नंबर 4 में किया जाता है ना, क्योंकि इनको 1964 में नोबेल प्राइज दिया गया था। सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, इंग्लिश में सबसे इकलौते ऐसे पर्सन थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 1964 में नोबेल प्राइज लिए हैं। अब देखिए ये अपना आइडियल मानते थे तो महात्मा गांधी को ही मानते थे, है ना। ये महात्मा गांधी को मानते थे और इनको पीस के यानी कि शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 1964 में, है ना। अब देखिए बर्ट्रांड रसल, है ना, बर्ट्रांड रसल, है ना, बर्ट्रांड रसल। देखिए बर्ट्रांड रसल का, है ना, बर्ट्रांड रसल का देखिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो कि बर्ट्रांड रसल लिखे हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड बर्ट्रांड रसल लिखे हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था 1872 में जन्म हुआ था। बर्ट्रांड रसल का 1872 में जन्म हुआ था और मृत्यु 1970 में हो गया था। 1872 में जन्म लिए और 1970 में इनका डेथ हो गया। अब देखिए सिगानोया दी आर्टिस्ट लिखी है, जो कि कलाकारी के बारे में बताई है ना। कॉर्ड्स के बारे में इसमें पढ़ना था, कोहड़ा के बारे में पढ़ना है, कॉर्ड्स के बारे में, है ना। तो देखिए सिगानोया है, सिगानोया जो लिखी है दी आर्टिस्ट लिखी है, लेकिन
सीगा नोया का जो जन्म हुआ है वो 1883 में हुआ है और इनका मृत्यु जो हुआ था 1971 में हुआ है। अब देखिए जर्मन ग्री है ना। अब देखिए जर्मन ग्री, अब आते हैं जर्मन ग्री के बारे में। तो जर्मन ग्री का जन्म जो हुआ है 1939 में हुआ है, 1939 में हुआ है। जर्मन ग्री का जन्म 1939 में हुआ है और इनका जो है डेथ का कोई पता नहीं है। तो आपसे बोर्ड में इनका डेथ नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा आपसे बस केवल इनका जन्म ही पूछेगा। अब देखिए ड्रोथी एल्सेयर है ना। देखिए ड्रोथी एल्सेयर जो है, ड्रोथी एल्सेयर का जो जन्म हुआ है 1893 में हुआ है। इनका जो जन्म है 1893 में और मृत्यु 1957 में है ना। 1957 में इनका मृत्यु हो गया था। तो आप याद कर लीजिएगा दोस्त, बोर्ड में पूछेगा पक्का। अब देखिए एच.ई. बेट्स है ना। एच.ई. बेट्स का जो जन्म हुआ है 1905 में और मृत्यु 1974 में। एच.ई. बेट्स का जो जन्म है 1905 में और मृत्यु 1974 में। अब देखिए पॉल असबर्ग का जन्म 1892 में हुआ, वही मृत्यु 1973 में हुआ है ना। देखिए पॉल असबर्ग का जन्म 1892 में हुआ और मृत्यु 1973 में हुआ। अब देखिए एंटन चेकव का जन्म 1860 में हुआ और मृत्यु 1904 में हुआ। अब देखिए मेरे दोस्त, आपको हम सब जितना भी है डेट इनका और बर्थ हम याद करवा दिए। और ये जो डेट है, ये डेट है, तो डेट का कोई ट्रिक नहीं है, नहीं तो हम भी यहाँ पे आपको ट्रिक देते हैं। बट आप याद कर लीजिएगा, बोर्ड में 5 से 6 मार्क्स का ये आपसे पूछेगा ही पूछेगा। अब मेरे दोस्त देखिए, अब देखिए बता रहे हैं मेरे दोस्त कि जो भी इनका डेथ और बॉर्न था ये बोर्ड पे है। और आप थोड़ा सा दिक्कत आप फर्स्ट टाइम याद कीजिएगा, थोड़ा सा कहीं आपको दिक्कत होगा, ये हम बात को मानते हैं। बट आप लगे रहिएगा, छोड़िएगा मत, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और प्रिपरेशन करके बोर्ड में जाइएगा। और जब जाइएगा आप अपने क्वेश्चन को पलटिएगा, आपको 5 से 6 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। तो आपको उस समय बहुत खुशी होगा, बहुत अंदर से अच्छा लगेगा कि हम पढ़ के आए हैं और मुझे मिल गया। तो आप बोर्ड में अच्छा से क्लियर करके आइएगा, ठीक ना मेरे दोस्त। तो अब जो भी है मेरे दोस्त, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आज के लिए जय हिंद।